तो मेघा श्री जी कोई बात नहीं है, देखिए मुझे सब लोग दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं इस समय मेघा श्री जी हमारे साथ में डायरेक्टर पराग पाटिल स्टार सिनेमा यानी मेरे फेवरेट पराग पाटिल साहब भी हैं। इसके अलावा हर हर गंगे और इंडस्ट्री के बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर मिस्टर चंदन उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पराग सर, चंदन सर और मेघा श्री स्पेशली आप तीनों का बहुत स्वागत। तो सबसे पहले पराग सर ये बताएं कि हम तीनों में से आपको कौन कौन दिख पा रहा है, क्योंकि आप तीनों मुझे दिख रहे हैं और हम तीनों को आप नहीं दिख मेघा रहे दिख रही है और आप दिख रहे हैं, चंदन भाई नहीं नजर आ रहे हैं। अच्छा चंदन हो। भैया तो आपको धर्म कौन भाई कौन दिख नहीं रहा दिख है? रहे हैं। चंदन भैया। मेरे को धर्म भाई नहीं दिख रहे हैं। हाँ चलो, बाकी दो दिख रहे हैं ना, और मुझे आप तीनों दिख रहे हैं, और मेघा श्री को हम तीनों में मुझे से कोई नहीं दिख रहा दिख है। रहा है। चलो कोई बात नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये अच्छी इंस्टाग्राम पर है ना। नहीं है कि हीरोइन को डायरेक्टर नहीं दिख रहा है। ओह माय गॉड। सर ऐसा नहीं, अच्छा, मुझे कोई नहीं दिख रहा है, पूरा सिर्फ मैं दिख रही हूँ और सब कुछ ब्लैंक है। बातों बातों में अच्छा, बहुत बड़ी बात कह गए पराग सर। खैर कोई बात नहीं, देखिए कैसा है कि मैं आपको बता दूं रियलिटी ये है, इंस्टाग्राम पे इस तरह की तकलीफ चल रही है, लेकिन मुझे आप सारे लोग दिख रहे हैं। जब मैं इस वीडियो को अपलोड करता हूं और जब यूट्यूब पे डालता हूं तो हम चारों दिखेंगे। मेघा जी आप एक्ट्रेस हैं और मुझे लगता है आज आपको कान से सुनकर सभी के रिएक्शन देने हैं। मैं आपको बता दूं लोग कैसे दिख रहे हैं। पराग पाटिल सर इस वक्त अपनी कार में बैठे हुए, पीले कलर का टी शर्ट पहने बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चंदन उपाध्याय जी जो है वो अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, इन्होंने भी हल्के लाइट का एक टी शर्ट पहना है पीले कलर का, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है और इन दोनों से ज्यादा हैंडसम मैं दिख रहा हूँ। वेरी गुड। ये बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो लेडीज फर्स्ट, इसलिए मेघा जी बहुत 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 ही ज्यादा आपको बधाई आपके फिल्म संघर्ष 2 के लिए, स्पेशली आज के संघर्ष 2 ट्रेलर के लिए। सबसे पहले आप खुद ही बताएं कि संघर्ष 2 की रिलीज को लेकर किस तरीके से एक्साइटेड है, क्या कुछ कहेंगी? मैं बहुत ही आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं एक्चुअली संघर्ष 2 को रिलीज के लिए मैं बहुत दिन से मैं वेट कर रही थी। सो फाइनली इट्स हैपनिंग। जितना भोजपुरी ऑडियंस, भोजपुरी फैंस, इंडस्ट्री सब लोग वेट कर रहे हैं, उससे ज्यादा मैं वेट कर रही थी, क्योंकि इट इज माय फिल्म। संघर्ष 2 इज माय फिल्म। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मेरे चेहरे में देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। वेरी नाइस। पराग सर बहुत बधाई आपको, आज आपका सेकंड ट्रेलर आया है संघर्ष 2 को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे प्लीज बताएं, शुरुआत तो आज यहीं से है। पराग सर आवाज आ रही है? नजदीक आती है तो कहीं ना कहीं एक परीक्षा की घड़ी होती है। जी सारे लोगों के लिए कोई परीक्षा होती जी। है और डायरेक्टर के लिए एक स्पेशल परीक्षा होती है। ऐसा लग रहा है कि कोई तो बहुत बड़ी परीक्षा का रिजल्ट निकलने वाला है। हाँ क्योंकि एक डायरेक्टर काम करता है, एक प्रोड्यूसर काम करता है, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का सिर्फ और सिर्फ एक 6 फ्रेम के लिए हम लोग जिंदा रहते हैं इंडस्ट्री में। केवल 6 फ्रेम में नाम जाता है कि पराग पाटिल, डायरेक्टेड बाय पराग पाटिल, प्रोड्यूस बाय रत्नाकर कुमार। तो ये 6 जी फ्रेम के लिए हम लोग जिंदा है। एक्टर्स तो मान लीजिए 2 घंटे 2.5 घंटे चेहरा उनका दिखता है स्क्रीन पर, क्योंकि हमारे सपनों को या हमारे कॉन्सेप्ट को वो लोग ही दर्शाते हैं। जी तो वो 6 फ्रेम के लिए बहुत बड़ी जगदोजहद है एक टेक्नीशियन की, जी कि उस 6 फ्रेम के लिए एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं ना, रणभूमि में उतरना पड़ता है साल भर के लिए जी एक बड़ा सिनेमा लाने के लिए। तो जी। सचमुच कहीं ना कहीं से बहुत सारे बटरफ्लाईज है स्टमक में कि क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन पूरा विश्वास है कि हम लोगों ने मेहनत की है तो जो होगा अच्छा होगा। क्या बात, वाह बढ़िया तो है ये है। चंदन भैया बहुत स्वागत आपका। तो आज लोग काफी सवाल मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे गजब हो गया, ठीक है, इंडस्ट्री के इतिहास में 2 बड़ी फिल्म के 2 डायरेक्टर को आप लाइव ला रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, जाने क्या होगा रामारे, मेरा स्टार्टिंग था। मेघा हंस रही हैं और चंदन भैया बहुत ही अजीब सा है लेकिन बड़ा मजा भी आएगा। संघर्ष 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ है और आपके साथ संघर्ष 2 की एक्ट्रेस मेघा श्री हैं, पराग पाटिल जी बैठे हैं। आज अगर आपकी भाषा में संघर्ष 2 की ट्रेलर को लेकर बात करी जाए तो किस तरह से बधाई निकलेंगे, क्या कुछ खास शब्द होंगे आपके? बहुत बहुत बधाई। संघर्ष 2 का ट्रेलर देखा हमने, अच्छा लग रहा है। और बस 20 तारीख नजदीक है। हम दोनों डायरेक्टरों की इंतहा की घड़ी आ गई है।
हाँ हाँ भाई, इम्तिहान है यार ये। ऐसा पढ़ाई लिखाई करके ये बोर्ड एग्जाम, और इसमें भी इतनी तकलीफ नहीं, टेंशन नहीं होती थी यहाँ जितनी टेंशन होती है। नहीं लेकिन ऑल द लेकिन बेस्ट ब्रो, मुझे पूरा यकीन है कि हम सबकी फिल्में बहुत ही अच्छे से वर्क होगी। और चलो यही ये तो ऊपर पराग वाली भाई, बात है। पराग सर पहले पहले सबसे बड़ी देखिए। चीज आपको बताऊं। जी जी चंदन भैया जी। सबसे बड़ी बात ये कि जो एक तरफ इंडस्ट्री क्या नाम है, एल्बम इंडस्ट्री की तरफ भागती जा रही थी, जी वहां आज हम लोगों ने, हम दोनों भाइयों ने मिलके दो फिल्म बनाई है, संघर्ष 2 और हर हर गंगे। जी तो आज जब से बननी शुरू हुई है तब से आज सिनेमा इंडस्ट्री का चर्चा है। हाँ और जो सेलिब्रेशन है, वेटिंग है पब्लिक का वो थिएटर्स में जाने के लिए और दोनों फिल्मों को देखने के लिए। तो हम दोनों का मेहनत जो था वो बेसिकली यही था कि सिनेमा इंडस्ट्री पे बात हो और सिनेमा के लिए बात हो। हाँ तो ये होता भी दिख रहा है, और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है कि हाँ, कोशिश सही जगह पे जा रहा है हम लोगों का। क्या बात है। मेघाश्री जी आपसे जी सवाल। जी आपको भी शायद ऐसा नहीं फील हुआ रहेगा कि आप भी अपने लाइफ में इस तरह से दो बड़ी फिल्में जिनकी बातें होती, तुलना होती है, आप देख रही होंगी। एक तरफ पराग जी हैं, दूसरी तरफ चंदन उपाध्याय जी हैं। गंगे को अरे लेकर हर हर गंगे का ट्रेलर नहीं, देखा। सुनिए ना, मैं एक्चुअली बहुत खुश थी कि आज का लाइव को लेकर, लेकिन अभी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं, आप भी नहीं दिख रहे हैं, चंदन सर भी नहीं दिख रहे, पराग सर भी नहीं दिख रहे। मैं एक्चुअली लाइव को मैं ना ऐसे सुन रही थी। क्या आपको आप खुद नजर आ रही है मेघा जी? एक काम करो धर्म भाई, सबसे पहले ना पराग भाई का तो फोटो होगा उनके पास में, मेरा फोटो भेज दो। स्क्रीनशॉट भेजूं? कैसे लग रहे हैं आप? स्क्रीनशॉट भेज दें मेघा जी? कोई नहीं। सुनिए ना, आप सुन सकती हैं, आप बहुत ही शानदार एक्ट्रेस है। सवाल मेरा ये है कि क्या आपने कभी सोचा था कि हर हर गंगे और संघर्ष 2 के दोनों ही डायरेक्टर, जिन दो बड़ी फिल्मों की तुलना होती है और शुरू से ही बहुत बड़ा बवाल बवंडर मच रखा है, मैं तो सीधे कहूंगा कि कई यूट्यूबर संघर्ष 2 और हर हर गंगे की कहानी बता बताकर गर्दुआर चला रहे हैं। बहुत बड़ा मामला है। आपके या सामने दोनों बैठे हुए हैं, आप देख नहीं पा रहे, लेकिन आप क्या कहेंगे इस पल के लेकर के? क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? मैं जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैंने इस संकष्ट और हरगंग के फिल्म के डायरेक्टर के साथ एट अ टाइम मैं लाइव आऊंगी। क्योंकि क्या है ना, जब भी मतलब मूवी का ट्रेलर सॉन्ग या कि यूट्यूब पे प्रमोशन हो रहा था, इट वाज लाइक माहौल ऐसे था कि इट्स लाइक फाइटिंग की, दोनों टीम हाँ के बीच फाइटिंग। में फाइटिंग की, कौन आगे है यस कौन यस आगे है, ऐसे राइवलरी है, ऐसा एक माहौल क्रिएट हुआ था। जी। लेकिन पता नहीं सडनली क्या हुआ, फ्रॉम पास्ट फ्यू वीक्स we can see a very good bond between the two directors यस वेट। and I'm very यस happy। क्या है ना, इंडस्ट्री में ऐसे ही होना चाहिए, सबके साथ एक अच्छा फ्रेंडशिप हमको मेंटेन करना चाहिए। सो इस चीज को देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा सिर्फ पराग सर या चंदन सर नहीं, इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे का मूवी को सपोर्ट करो एंड एक अच्छा बॉन्ड बने रहे। आपने देखा क्या हर हर गंगे का ट्रेलर? मेघाश्री आपने देखा क्या? और देखा तो या कैसा ऑफ लगा कोर्स है? मैंने कैसा लगा? मुझे बहुत पसंद आया, स्पेशली द concept regarding Ganga River, and I think not only for the industry, सोसाइटी को भी एक बहुत ही अच्छा मैसेज है, क्लीनिंग ऑफ गंगा रिवर। सो मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया। आई रियली वांट टू विश द होल टीम, चंदन सर एंड होल टीम ऑफ हर हर गंगा, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय क्या साइड। क्या बात। दोस्तों आपको याद दिलाते हैं, इससे पहले मेघाश्री हमारे साथ लाइव आई थी और इन्होंने बकरी की आवाज में इन्होंने हम सभी को हंसा दिया था। ठीक है, देखिए मैं बातों का, हाँ कौन सा पराग सर वो फिल्म थी ना आपकी, बोल रहा था बोल। तो मुझे लगता है कि चंदन भैया आपने वो नहीं देखा था, तो क्यों ना एक हंसी के फुहारे के साथ में बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेघा प्लीज, हम सब देख रहे हैं, पूरे दर्शक देख रहे हैं, एक बार वो बकरी की आवाज रियल में, चंदन भैया रियल में निकालती हैं ये, और पराग सर ने उस दिन मुझे बताया था। तो क्या मेघा श्री प्लीज एक बार हो जाए, फिर बातें आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट धर्म जी, ये ना कैसे मतलब टैलेंट का ये पोर्ट्रे है। यूजुअली हम अपनी डायरेक्टर को हम अपनी परफॉर्मेंस, सॉन्ग, मूवी, फोटोज दिखाते हैं,
बकरी का आवाज क्या है ये? नहीं इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए अभी इतना वायरल हुआ था ना। सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये जी। सचमुच टैलेंट की क्या बोलते हैं पहचान हो सकती है, क्योंकि हाँ जैसे कि आप किसी को नजर नहीं आ रही हाँ है, आपका वॉइस सुनाई दे रहा है, तो हाँ। यस, सोचिए कि आपके केवल वॉइस से आपका टैलेंट का पहचान होगा, तो वो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल जी, प्लीज। तो अभी मैं बोल रहा था बकरी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ऐसे लोगों को बकरी। लगना चाहिए कि अब मेगा श्री नहीं है, बकरी है। हाँ। यस। ओह माय गॉड, हेलो। ओह माय गॉड। अरे सच्ची सच्ची एकदम बिल्कुल ऐसे ही लगता है। तो चलिए चलते हैं सीधे ही हम इस समय चंदन भैया के पास। चंदन भैया, ठीक है, ये मेघाश्री हैं और एक्ट्रेस ऐसी ही होती है, आवाज सुन करके बकायदा अपनी परफॉर्मेंस दे रही है, यहाँ पे भी हिट जा रही है। भैया वाकई में माहौल जो है धीरे धीरे बहुत ही अजीबो गरीब हो गया था। मीडिया जो है आप दोनों को लड़ाने पे लग गई थी। इस समय आपके सामने पराग भैया बैठे हैं, यानी संघर्ष 2 की टीम बैठी है। वाकई में ये मंच है दोस्ती निभाने का और दोस्ती दिखाने का, जैसा एक समय हमने देखा पवन जी और खेसारी जी आपस में मिले। क्या शब्द होंगे, क्या कहेंगे भैया रियलिटी में उन लोगों के लिए? चंदन भैया। देखिए, ये अच्छी बात है इंडस्ट्री में। एक परिवार है, और एक परिवार में तो कहते हैं कि जहाँ बर्तन होता है वहां आपस में आवाज होती ही रहती है। जी। बट वो शॉर्ट आउट भी हो जाता है, वो अच्छी बात है, होते रहना चाहिए। और रही बात हम डायरेक्टर्स की, तो हम डायरेक्टर्स में आज तक कभी किसी चीज को लेकर मतभेद हुआ ही नहीं। हाँ। ओके हम पराग लोग जब सर। भी मिले हैं हाँ। बहुत अच्छे से यस। मिले जी हैं, जी। बीच पीछे भी बातें हुई, बहुत अच्छे से बातें हुई हैं। हाँ। तो वो कभी रहा ही नहीं हम लोगों के। चंदन भैया, लेकिन फिर भी अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, देखिए 2 बड़ी फिल्में तो है ही हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है, क्योंकि इस बीच जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आपके भी कुछ इंटरव्यूज इस तरह के वायरल हो गए, ये सपोर्ट नहीं कर रहा, आप भी कई बयान ऐसे दे चुके हैं कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका स्टार सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी हीरोइन नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है आपकी नैया जो है डगमगा रही है प्रमोशन एंड ऑल की। इस मामले में पराग भैया का जो है मजबूती चल रहा है? क्या कहेंगे? देखिए देखिए पर, चंदन भाई सॉरी। पराग अब देखिए पराग कि जहां पर पराग क्लियर वे से मैं बोल रहे हैं चंदन भाई हाँ कि ऐसा कोई भी डायरेक्टर्स के बीच में कभी कोई मतभेद नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ आप जान रहे हैं चंदन भाई, ये धर्म दुबे शो है, ये हाँ। मतभेद क्रिएट करके मानेगा। अरे ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए ऐसा बिल्कुल समझ नहीं, लेकिन रहे फिर भी हैं? नहीं, मैं इस तो बात पे जवाब कोई ढूंढना चाहता मतभेद हूँ। नहीं है। देखिए अभी अगर आप देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि पराग भाई का पक्ष मजबूत है और चंदन भाई का पक्ष कमजोर है। देखिए आपके शो पे मैं साफ साफ तौर से देख पा रहा हूँ कि लोग हर हर गंगे के लिए भी लिख रहे हैं, संघर्ष 2 के लिए भी लिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब लोगों का इक्वल वे से सारी चीजें चल रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इंसान कुछ चाह के कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। ओके। इंसानों की कोई कुछ चल ही नहीं सकती जब उसकी चलती है, और जब उसकी चलती है तो फिर किसी की नहीं चलती है। वाह। अच्छा ये भी, क्या बात है, जी क्या बात है। चंदन भैया, आपका जवाब हाँ। तो बनता है, आपका जवाब बनता है। आपके सवाल पर पराग सर ने जो है जवाब डाला था, और कुछ आप कह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, हम लोगों को जितनी मेहनत करनी थी, जो कोशिश करनी थी कुछ बेहतर बनाने के लिए, वो हम लोगों ने कोशिश कर ली है। हाँ। अब जनता जनार्दन वही मालिक है। हम्म। ठीक है। बिल्कुल इंडस्ट्री जी। इंडस्ट्री अब यहाँ से कहाँ जाना है वो जनता तय करेगी। बिल्कुल। क्योंकि एक समय होता है कि या तो डाउनफॉल हो जाएगा या यहाँ से अप हो जाएगा चीजें। तो हम लोगों बिल्कुल। ने कोशिश करी है, वो कोशिश जनता को वो अब दिखाना है। जनता निर्णय करेगी उसका, और कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। जनता सराखों पे उठाती है दोनों फिल्मों को, या किसी एक फिल्म को, जिसका भी हो बेहतर रिजल्ट आए। मैं ये चाहता हूँ सिनेमा हॉल से खुशखबरी आए कि भाई सिनेमा हॉल में पब्लिक जाने लगी है अच्छी फिल्म देखने के लिए। हाँ। तो हम लोगों की जीत तब होगी, क्योंकि कोशिश हम लोगों ने लगातार किया है अच्छी फिल्में बनाने की। जी और देखिए, पहचान सिनेमा के सिनेमा हॉल से ही है। जी। बिल्कुल। वहां वहां पराग का जो भैया। प्यार मिलेगा जी जनता से जो मिलेगा प्यार, वो उससे बड़ा प्यार कोई नहीं है। उसी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। बिल्कुल। पराग सर, जी कुछ मीडिया ने, जी जी। इंक्लूडेड मी ऑल्सो, ऐसी खबरें चलाई थी कि क्यों नहीं हो रहा हर हर गंगे का प्रमोशन, और उसी शाम अचानक ही गोरखपुर में बड़ा इवेंट हुआ, सुपरस्टार पवन सिंह जी आए, हर हर गंगे का दबा कर प्रमोशन करा।
सिर्फ न केवल हर हर गंगे बल्कि संघर्ष 2 के लिए भी बड़ी बड़ी बयान निकले हैं। यहां तक कहा है कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के लिए सबसे पहले मैं खड़ा रहूंगा। सीना तो आपका चौड़ा हो गया होगा। देखिए, सीना तो मेरा क्या पूरी इंडस्ट्री का चौड़ा हो गया। यही पॉजिटिविटी के लिए, यही बॉन्डिंग के लिए सारे लोग प्रयासित थे। सारे जी लोग यही प्रयास कर रहे थे कि लोगों के बीच के, दो सुपरस्टार्स के बीच में का जो भी मतभेद हो वो खत्म हो जाए और दोनों एक दूसरे के साथ। कितने ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जहां केसारी जी और पवन जी एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, जी एक स्टेज पर बातें कर रहे हैं। वो सारी चीजें हम लोग के सामने मिसिंग थी। तो जी आज जो है वो सचमुच सराहनीय है। मैं तो चाहूंगा कि जैसे आपने दो डायरेक्टर्स को और दो हीरोइंस को, सब लोगों को एक साथ किया है, वैसे आप दोनों सुपरस्टार्स को एक साथ लाइए और एक साथ दोनों एक प्लेटफॉर्म पर आके प्रमोशन करें। जहां पर मान लीजिए कि अगर दोनों सुपरस्टार्स अपनी जिंदगी में बिजी है, बहुत ज्यादा टाइम, वक्त की थोड़ी किलिंग है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसी माध्यम से प्रमोशन के लिए आए। इंस्टाग्राम हाँ पे मैं अपने सुपरस्टार्स को लेकर आता हूँ। मैं केसारी जी को लाने की पूरा प्रयास करूंगा। चंदन भाई, आप पवन जी हाँ। को लेके आइए और धर्म दुबे शो में केसारी जी और पवन जी दोनों भी एक प्लेटफॉर्म पर अपने अपनी फिल्मों का प्रमोशन करें। अरे राम, क्या बात है, कितनी बड़ी बात आप कहेगी। आप तो मेरे मुंह की बात छीन लिए हैं। मेघाश्री जी, आप क्या कहेंगी? पराग पाटिल जी के बयान से सहमत हैं? ऑफ कोर्स, मतलब मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि क्या है ना, इवन आई वांट दिस फाइटिंग रूमर्स बात सब कुछ खत्म हो जाए, सब लोग एक साथ हो जाए। एंड अभी आई थिंक इस लाइव में पराग सर और चंदन सर है। आई विश कि बहुत जल्द एक ही फ्रेम में केसरी सर और पवन सर आ जाए। लेट इट बी एनी प्लेटफॉर्म, नो इश्यूज फॉर मी, आई वांट टू सी दैट। यस, बिल्कुल ऐसा होगा ही, और क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये बिल्कुल भी मुमकिन है। चंदन भैया, हर हर गंगे, ठीक है, अब क्या खास तैयारी, किस तरह की स्क्रीनिंग होगी? क्या मुंबई में स्क्रीनिंग रखी जाएगी? सेम सवाल मैं पराग सर के पास आऊंगा, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ स्क्रीनिंग हुई है मुंबई में फिल्मों की। बहुत बड़ी लेवल पर भोजपुरी इंडस्ट्री ने मिलजुल करके सपोर्ट करा है, उतरे हैं। क्या तैयारी होगी? देखिए, स्क्रीनिंग की तैयारी है, लेकिन बॉम्बे में नहीं है, पटना में है हमारी स्क्रीनिंग की तैयारी। अच्छा, ओके। कोशिश तो पवन जी भी कोशिश शामिल होंगे? बिल्कुल कोशिश है। कोशिश है। हाँ, वो कोशिश है, मतलब उसके क्या नाम है, स्क्रीनिंग की कोशिश है कि स्क्रीनिंग करने वाले हम लोग पटना में, पवन जी से बात हुई है, हाँ पटना में रहेंगे अवेलेबल, हाँ पूरी टीम रहेगी। हाँ। ओके, पराग सर, संघर्ष 2 को लेके क्या कहेंगे? स्क्रीनिंग है क्या मीडिया की? बिल्कुल। देखिए, स्क्रीनिंग है, और कब है क्या है अभी मेरे पास प्रॉपर वो सब टाइम चार्ट नहीं आया है, जी स्केड्यूल नहीं आया है। जी रत्नाकर जी से बात हुई है, रत्नाकर जी ने कहा है क्या क्या कैसे कैसे करना है, लेकिन कब करना है, कैसे होना है, कहाँ होना है, अभी तक हम्म, वो वेन्यूज मेरे सामने क्लियर नहीं है। अच्छा। लेकिन 110% प्रमोशन के लिए आपको केसारी जी, रत्नाकर जी और हम सभी लोग साथ नजर आएंगे, जहां पर हाँ, हम लोग जनता का जनादेश लेंगे। पराग सर, एक सवाल बस यूं ही, एक सवाल बस यूं ही, जवाब हो तो ठीक है, वरना टाल दीजिएगा, आदत है मेरी सुनने की, ठीक है? आदत आपकी है हाँ, सुनने बोलिए। की, ना सुनने की आदत हो गई है मेरी। डुप्लीकेट नहीं होता। देखिए, हाँ देखिए, गलियारों में, इंडस्ट्री के गलियारों में खबर तो ऐसी भी चल रही है कि कुछ दिनों पहले जो हाल हर हर गंगे की टीम का था, आजकल आपकी भी टीम का चल रहा है। आपसी मतभेद, कोल्ड वॉर अंदर अंदर थोड़े बहुत चल रहे हैं। सच्चाई है? देखिए, अगर प्रोड्यूसर कोल्ड वॉर होता डायरेक्टर हीरो का तो आपस में। मैं और मेघा जी साथ में नहीं होते, मैं मैंने और यहाँ केसारी जी साथ प्रोड्यूसर और में हीरो नहीं की बात होते। करी है। हाँ, प्रोड्यूसर और हीरो की बात करी है मैंने। नहीं नहीं प्रोड्यूसर और हीरो। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हाँ है। हाँ दूसरी बात है कि अगर आप देख रहे होंगे, इन 15 दिनों की बात मैं कह रहा हूँ, हाँ। जहां पर हम लोग कुछ जो गाने छोड़ रहे हैं या ट्रेलर्स छोड़ रहे हैं, पोस्टर्स छोड़ रहे हैं, हम्म, संघर्ष 2 से रिलेटेड जो भी न्यूज छोड़ रहे हैं, हाँ। अगर प्रोड्यूसर और केसारी जी में अनबन होती हम्म,
तो वो लोग दोनों एक प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करते। आप देखे होंगे कि केसारी जी और रत्नाकर जी दोनों भी कोलैब करके सारे पोस्टर्स, सारे ट्रेलर्स, सारे गानों के रील्स, बाइट्स, वो सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर कोलैबोरेट करके शेयर कर रहे हैं। ओके। तो कहीं पे भी ये नहीं है, ये अफवाहें हैं। और हाँ देखिए, अभी बात ये हर हर गंगे की हो या संघर्ष 2 की हो, कहीं किसी की कोई मतभेद नहीं है। मैं जान रहा हूं कि जैसे हम लोग संघर्ष 2 का प्रमोशन कर रहे हैं, वैसे हर हर गंगे का चंदन भाई अपने एक्टर्स को लेके, पवन जी को लेके, प्रोड्यूसर्स को लेके प्रमोशन कर रहे हैं। और मैं चाह रहा हूं कि ये सारे लोग अपने अपने फिल्मों में अपने अपने स्तर पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो या सोशल प्लेटफॉर्म पर हो, ये लोग आकर एक प्रॉपर वे से प्रमोट करे कि ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है धर्म भाई, बहुत बड़ा त्योहार है कि पवन जी की एक पराग जी, एक्शन मूवी आ रही है और केसारी जी की मूवी आ रही है, और सारे पराग जी, लोग भूखे हैं दोनों फिल्मों को देखने के लिए। हाँ पराग जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, जी जी जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो लोग आते ही रहते हैं हमारे स्टार। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों स्टार जो है वो बिहार की भूमि पे जाएं और वहां पे प्रमोशन करें। बिल्कुल तो बिल्कुल होगा। जैसे वो आपने जो बताया ना, आपने सेलिब्रेशन, पवन जी जाने वाले हैं स्क्रीनिंग के लिए, वैसे पूरी कोशिश है केसारी जी भी जाने वाले हैं। तो ये कहीं क्योंकि ना कहीं देखिए से हम लोग दोनों मेकर्स की तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए ऑडियंस को कि हम लोग के दोनों स्टार सिनेमा के लिए सिनेमा घरों में आ रहे हैं, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो जरूरी है। बाप रे, कितनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है, मुझे तो यकीन में नहीं हो रहा है। मैं भोजपुरी के डायरेक्टर्स को लेकर बात कर रहा हूँ, 2 बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर्स को लेकर बात कर रहा हूँ। इतने प्यारे से आप लोगों का भाईचारा और हम लोग की दुकान कैसे चलेगी जी। चलो कोई नहीं, कुछ और करते हैं। पराग भाई देखो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो लेकिन। हाँ, थोड़ा सा झगड़ा करो, ऐसे थोड़ी चलेगा। थोड़ा सा एक मसाला चाहिए, दूसरे बिना धर्म को बिना मसाला। जब तक मैं हर हर गंगे क्या के लिए कुछ गलत ना बोलूं, जब तक क्या चंदन भाई कुछ क्या नहीं बोले, तब तक मसाला नहीं मिलेगा, बराबर। क्या क्या ये सोचा था हद है यार। क्या सोचा था धर्म भाई, ठाकुर खुश होगा। हाँ, मुझे तो यही लगा था, जाने क्या होगा रामर है, मैंने ये लिखा था टाइटल में। अच्छा, लेकिन सच में दिल एकदम गदगद हो गया, एक दूसरे के लिए इतना प्यार देखे, एक दूसरे के लिए इतना समर्थन देखे, और ऐसा होना भी चाहिए। मेघा जी के पास चलते हैं। मेघा जी, बहुत बड़ी फिल्म वाकई में आ रही है, साउथ इंडियन है आप और भोजपुरी इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, ठीक है। अब आपके पास 2 बड़े डायरेक्टर हैं, थोड़ा मजाक मस्ती हो जाए, ठीक है। अगर आपको आज चंदन जी से कुछ बोलना है अगली फिल्म को लेकर के, कुछ डिमांड है, कोई सलाह है, तो क्या कहेंगी? चंदन जी सुन रहे हैं आपको? मेरा डिमांड हाँ उनको, सॉरी आई डिडंट हाँ, गेट यू, समझ मेरा में सवाल, नहीं आया क्या? अच्छा, मैं साफ सुथरे शब्दों में आपको ये कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, आज आपके पास पराग जी से तो आपने बहुत सारी बातें करी होंगी, बहुत सारी चीजें मांगी होंगी, मुझे खाने को ये चाहिए, मेरे कॉस्ट्यूम ऐसे होने चाहिए, या फिर कुछ मैं नहीं इसके मांगी बगैर हूँ, नहीं। मैं पूछिए उनसे, मैं कुछ नहीं मांगी हूँ, मैं सिर्फ काम करके आई हूँ, कुछ ये नहीं। तो टंके की चोट पे कहते हैं कि हीरोइन ने बड़ा परेशान कर रखा था जी। मजाक कर रहा हूँ। और नहीं, मेघा, ओह माय गॉड, मेघा क्या के बारे में फर्क आपको है। मैं आपको नहीं नहीं, अरे ये धर्म दुबे है, इनके चक्कर में नहीं आना। हाँ मैं क्या हाँ कह रहा हूँ कि धर्म जी सचमुच ये मांगती है, ऐसा हाँ नहीं है कि कुछ नहीं मांगती। हाँ लेकिन मेघा के साथ मैंने बोल राधा बोल की और संघर्ष 2 की, और कोई फिल्म हुई क्या मेघा? ये 2 फिल्में ही ना? हाँ, या तो ये 2 फिल्में की हम लोगों ने, और बट उसका एक ही डिमांड रहता है सारे लोगों से, मतलब डायरेक्टर से स्पेशली, सर मेरे को स्क्रिप्ट भेज देना। तेरे मेरे को स्क्रिप्ट भेज यू देना। नो, मेरे को मेरा मेरा कैरेक्टर मेरे को क्लियर, आपका क्लियर जो है ना दिमाग में, वो बता हाँ देना, उसके बाद में मैं देखूंगी कि मेरे को और क्या इसमें ऐड ऑन करना है। हाँ, क्या अरे देखिए, क्या बात है। आर्टिस्ट मतलब वर्कशॉप ऐसा करके आना चाहिए ना चट, ऐसे ही मैं ब्लैंकली नहीं आना तो चाहिए कि वो क्या है, वो एक डिमांड प्रॉपरली रहता है, और प्रिपेयर बहुत होकर अच्छा आना डिमांड रहता है। चाहिए, ओके, चंदन इसलिए। भैया, मेघा श्री वाकई में बहुत कम समय में अपने आप में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं, हर किसी की फेवरेट होते जा रही हैं। आपने इनको लेकर के कुछ सोच रखा है अपनी फिल्म में, कभी इनके साथ काम करेंगे, या इनके लायक कोई स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं, या इनको लेके क्या चलता है दिमाग में? सर खुजा रहे चंदन भैया, सर खुजा रहे मेघा श्री इस सवाल के बाद। हाँ, उनको थोड़ा रिएक्शन बता दें। जी चंदन भैया बोलिए। देखो मेघा, तुमको भड़काया जा रहा है अभी से, ठीक है। बोलिए ना फिर मेघा भी। बहुत ही प्यारी है।
हाँ बहुत ही अच्छी थैंक यू सर। आर्टिस्ट है। और हम जब फिल्में प्लान करते हैं अच्छी फिल्में, तो कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। तो आज तो मेघा श्री को सब लोग जानते हैं इंडस्ट्री में, और हम लोग बिल्कुल मतलब एक बेहतरीन एक्टर हम लोग हमेशा ढूंढते हैं कि एक बेहतरीन एक्टर्स के साथ काम किया जाए। तो डेफिनेटली हम जब फिल्में प्लान करेंगे तो हम मेघा से जरूर कांटेक्ट करेंगे इस फिल्म के लिए। थैंक यू क्या सर, थैंक बात यू है। सो मच, अच्छा थैंक यू। मेघाश्री, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, और आप दोनों से भी होगा। देखिए इसमें कहने में कोई कोताही नहीं है। हर कोई ये कहता है, आरोप लगाता है, पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा यानी खेसारी जी के फेवरेट, चंदन उपाध्याय स्टाइल सिनेमा यानी जो है पवन सिंह के फेवरेट। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के पीछे एक ये लगा है, ठीक है ना, कि आप पवन जी के साथ हैं, आप खेसारी जी के साथ हैं, अदला बदली करनी हो तो सवाल ये है, चंदन भैया, व्हाई नॉट खेसारी जी ऑन योर टीम? एंड पराग सर, क्यों पवन जी के साथ दूरियां बढ़ी हैं और इस तरह के आरोपों को मेरी किस कोई तरीके से दूरियां खेच नहीं है, करेंगे? बहुत अच्छी मेरी बहुत अच्छी नजदीकी है पवन जी के साथ में। जी और ऐसी कोई दूरियां नहीं है ना कोई। देखिए क्या होता है कि सुपरस्टार्स है, अपने बड़े अपने लेवल पर है। अब मेरे साथ सामने जितनी भी स्क्रिप्ट्स आ रही है, जितनी भी स्क्रिप्ट डिजाइन करके राइटर्स मेरे पास में लाते हैं, इसी बात को इसी माध्यम से लेकर आते हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि केसारी जी से नजदीकियां, तो वो लोग पहले से ये थॉट प्रोसेस बनाकर मेरे पास आते हैं कि हम्म हम लोगों को ये करना है, हम लोगों को वो करना है, और मैंने केसारी जी के हिसाब से प्लान किया होता है। हम्म देखिए किसी को उठाकर कहीं से निकाल कर उसमें बसाना, देख सबसे पहले एक स्क्रिप्ट या सिनेमा जो होता है, सबसे पहले वो आत्मा होती है राइटर की। जी। जब राइटर ही पहले से प्लान करके आता है, क्योंकि मैं राइटर तो हूं नहीं, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा, हाँ, राइटर राइटर ही ही प्लान पहले से करता ये है, हाँ। दिमाग में लेकर आता है कि मैंने ये केसारी जी के साथ प्लान किया है, क्योंकि आपकी केसारी जी के साथ इतनी फिल्में होगी, नजदीकियां है। तो हाँ, फ्रॉम द डे वन वो आदमी आउटपुट ऐसे ही लेकर आता है। ओके। तो ये है, लेकिन कोशिश मेरी रहेगी जल्द से जल्द पवन जी के साथ में मैं काम करूं। और मैं राइटर्स को अपने ये इसी सोशल प्लेटफॉर्म पे अपील करना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग पवन जी के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आइए, जहां पर मैं पवन जी के पास जा सकूं और कॉन्सेप्ट दिखा सकूं। चंदन भैया, सेम सवाल आपसे, क्या आप भी उस राइटर का इंतजार कर रहे हैं जो खेसारी जी के लिए स्क्रिप्ट लिखकर आपके पास लाए? देखिए, मैंने शायद आपको पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था कि हमारा जो हीरो होता है, सबसे पहले हमारा स्क्रिप्ट होता है। हाँ। हमारे पास जो स्क्रिप्ट आता है उसके हिसाब से हम कास्ट फाइनल करते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा है। हर हर गंगे के बारे में भी आपको मैंने शायद बताया था कि मैंने ये फिल्म करीब आज से 5-6 साल पहले लिखी थी, और तब से इसको कैरी करके रखा था कि क्योंकि मुझे पवन जी के साथ ही ये फिल्म बनानी थी। तो हम लोग उस हिसाब से प्लान करते हैं कि जो स्टोरी का डिमांड है, जो हीरो उस स्टोरी को डिमांड मतलब वो करता है, तो उसके लिए ही हम लोग प्लान करते हैं। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ के बड़े सुपरस्टार हैं खेसारी जी, तो हर कोई काम करना चाहता है, जो भी डायरेक्टर हो वो करना चाहता है काम। तो डेफिनेटली ऐसा कुछ स्क्रिप्ट जरूर प्लान करेंगे कि हम खेसारी जी के साथ फिल्में प्लान कर सकें आगे। बिल्कुल दोस्तों, इस समय हमारे साथ में बहुत ही बेहतरीन ब्यूटीफुल एक्ट्रेस मेघा श्री जी बैठी हैं, और इंडस्ट्री के टॉप दो डायरेक्टर्स हमारे साथ बैठे हर जगह। आज की तारीख में पराग पाटिल और चंदन उपाध्याय जी का नाम लिया जा रहा है। सेम सवाल मेघा श्री आपसे, और आखिरी में जाते जाते एक सवाल और, ठीक है, मैं आप लोगों का समय बहुत ज्यादा नहीं लूंगा। मेघा जी, आपसे भी ये सवाल है, आप भी इंडस्ट्री में हाँ इतने दिन से काम कर रही हैं, आपके कानों तक बात तो पहुंच गई होगी कि भैया दो ग्रुप है, एक पवन जी का ग्रुप है, एक खेसारी जी का ग्रुप है। आपने कभी इस तरह की चीजें झेली है? क्योंकि अभी तक तो आप खेसारी जी के साथ रही हैं। क्या आपके पास पवन जी का भी कोई ऑफर आया, उनकी फिल्म का ऑफर आया है, या क्या चलता है आपके दिमाग में इन दोनों बातों को लेकर? नहीं सर, अभी तक तो मुझे पवन सर के साथ कोई भी एक अच्छा स्क्रिप्ट, एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिला है। एक लेकिन इन एक सेकंड फ्यूचर मेघाश्री, एक सेकंड, मैं आपको बता देता हूं, बहुत बड़ा ऑफर है। हाल ही में हर हर गंगे 2 भी आ रही है। मेरे इंटरव्यू में खुद कहा है चंदन उपाध्याय ने, और वहां पे फिल्म की जो हीरोइन है उनकी वैकेंसी है। तो आपके सामने चंदन है भाई, अंदर वाली बात बता रहे हैं। नहीं, लेकिन क्या है ना, इट इज कम्प्लीटली टीम्स डिसीजन। अभी तो हाँ। मुझे तो पता नहीं, लेकिन इट इज डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स कॉल। इन लाइक फ्यूचर डेज अगर मुझे पवन जी सब के कुछ साथ सब अगर एक अच्छा सब मौका मिला आज तो मैं डिजिटल डेफिनेटली प्लेटफॉर्म काम पे करूंगी, कर रही है लेकिन इट क्या? इज टीम्स डिसीजन। हाँ, चंदन सर का ओके। कॉल है वो। चंदन सर, डिजिटल आपका डिजिटल कॉल है। प्लेटफॉर्म पे नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही एग्रीमेंट करा देंगे क्या आप आज? हाँ वही मतलब देखिए। नहीं तो बढ़िया
है ना। अरे देखिए क्या है, हम जैसे पत्रकारों के ही सहायता से यहाँ वहाँ कई बहुत लोगों का, खैर बहुत बहुत मजा आ रहा है आप लोगों से बात करने का, छोड़ने का दिल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा समय हो चला है, कोई बात नहीं है, हम फिर आएंगे, फिर ज्यादा जोड़ेंगे। शुरुआत करते हैं पराग सर, तमाम दर्शक इतनी देर से आपको सुन रहे हैं, संघर्ष की यहाँ बात हो रही है, अपने तरीके से क्या कुछ कहेंगे? दशहरा में एक बहुत बड़ा त्योहार है, आप खुद कह रहे हैं, फिल्म वालों के लिए। बिल्कुल, मैं सारे ऑडियंस से और सारे फैंस से, वो खेसारी जी के फैंस हो या पवन जी के फैंस हो, मैं अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भर भर के जाइएगा, संघर्ष 2 देखिएगा, हर हर गंगे देखिएगा, हर हर गंगे देखिएगा, संघर्ष 2 देखिएगा। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही प्राउड फील है। तो कहीं ना कहीं एक त्योहार को त्योहार की तरह मनाइए और खुशियां मनाइए, दोनों सुपरस्टार्स को अच्छा प्रतिसाद दीजिए। और उसके बाद तो मैं कह चुका हूँ आपसे एक बात तो पहले। नहीं बिल्कुल, लेकिन एक चीज जो है मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पराग सर, आपने एक इंटरव्यू मेरे कहा था कि देखिए प्रमोशन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि पवन सिंह जी जो है वो गन मशीन उठा लें, जैसा कि खेसारी जी ने उठाया था, और खेसारी जी जो है वो अपने कंधे पर मगरमच्छ रख ले। तो उन दोनों ने तो एक काम नहीं किया, क्यों ना हम आप दोनों में अगर ऐसी चीजें देख पाए तो गन मशीन चंदन भैया उठा ले, मगरमच्छ आप उठा ले। मगरमच्छ उठाना कोई मायने नहीं रखता। हाँ। तो मान लो कि वहां पर अगर मगरमच्छ चंदन भाई के कंधे पे होता और गन मशीन मेरे हाथ में होता तो कोई अच्छा लगता क्या? नहीं, वो सुपरस्टार है, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। तो नहीं, ये सारे काम हम लोगों से करा लेंगे। हमारा काम जो है वो हम लोग कर रहे हैं आप लोगों के साथ में सोशल प्लेटफॉर्म पे आके। तो मैं तो चाहूंगा कि अब गन मशीन और मगरमच्छ जब नहीं उठाया जा रहा है तो केसारी जी और पवन जी आपके प्लेटफॉर्म पर आए, डिजिटली उनकी व्यस्तता से कुछ वक्त निकाल कर, और दोनों एक साथ प्रमोशन करें। इस 2 खिड़कियों में हम लोग सारे लोग हट जाए और पवन जी और केसारी जी ज्वाइन करें। अरे मजा आ जाएगा, ये सारी चीजें आप ही लोग कर सकते हैं, आप लोग के पास ही चमत्कार है। चंदन भैया, आखिरी शब्द क्या होंगे इस इंटरव्यू के? तमाम लोग काफी देर से सुन रहे हैं। यही कहना है कि अभी हम लोगों की फिल्म रिलीज हो रही है, दोनों भाइयों की। पराग जी भी हैं, मैं भी हूँ, उधर खेसारी जी भी हैं, बड़े भाई और छोटे भाई का जो कॉम्बिनेशन है पवन जी, दोनों लोगों की फिल्में आ रही है 20 तारीख को सिनेमाघरों में। और दशहरा का वीक है, तो बेसिकली एक त्योहार तो हम लोगों का है, ये बड़ा पर्व है दशहरा हम लोगों के लिए, और ऊपर से 2 उनके बड़े सुपरस्टार के सिनेमा आ रहा है। तो जाइए थिएटर में और फिल्म देखिए और इस सेलिब्रेशन को दुगना करिए। वाह क्या बात है। आखिरी में मेघा श्री के पास चलते हैं। मेघा जी, काफी देर से हम सभी ने आपको सुना, स्पेशली आज आपके सरप्राइज के लिए चंदन भैया को भी साथ ले आए हैं, ठीक है, पराग जी भी हैं, क्या कहेंगी अपने स्टाइल में, अगर कुछ कहना चाहें? मेरी स्टाइल में अगर मैंने बोलूं तो किसी को यहाँ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज माय लैंग्वेज इज डिफरेंट। लेकिन हम जरा बोल के दिखाइए ना। आप अपने लैंग्वेज में अपील कीजिए। नहीं, मैं भोजपुरी वाले होके क्या नहीं बोलोगे मेघा? हाँ, ये कह रहे हैं भोजपुरी में बोलिए मेघा जी। जी ओके। हम सभी रवा लोग, भोजपुरी ऑडियंस, भोजपुरी इंडस्ट्री को रिक्वेस्ट करतानी कि अक्टूबर 20 को हमार मूवी संघर्ष 2 और हर हर गंगा मूवी रिलीज हो रहा बा। सब लोग अपने परिवार फ्रेंड्स के साथ देखकर मूवी को देख पानी एंड ढेर सारे प्यार आशीर्वाद दीजिए हमरा के और दोनों टीम के। क्या बात है, कितना प्यारा बोला रे, वाह मजा आ गया। पराग सर, आपके तो मजे, इतना दिन आपने काम करा, रोज इस तरह की बातें सुनते होंगे आप मेघा श्री जी के। इतनी स्वीट है। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं कहीं एडिटिंग स्टूडियो में हूँ और मेरा रिकॉर्डिस्ट बहुत रुका हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस चीजों से अभी मैं थोड़ा रूबरू, थोड़ा रुखसत ले लूं, क्योंकि नहीं बिल्कुल पराग सर, हम लोग सब लोग यहाँ पे इजाजत ले रहे हैं, शो खत्म ही कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फिर एक बार पराग सर, मुझे समय देने के लिए, मेघा श्री जी आपको भी समय देने के लिए, एंड चंदन भैया आपको भी समय के लिए। जय श्री राम, जय हो संघर्ष 2 की, हर हर गंगे, हर हर महादेव, क्या क्या बोले। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।